वैसे तो प्रेगनेंसी का 9वां महीना गर्भवती महिला के लिए इतना ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि एक तो उनकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, उन्हें अपने बच्चे के आने का इंतजार होता है। दूसरा, इस समय महिलाओं के मन में एक सवाल सा रहता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन करवाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का अभी 9वां महीना लगने वाला है या फिर 9वां महीना रनिंग में है। क्योंकि 9वां महीना वो समय होता है जब आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट काफी अच्छे तरीके से हो चुका होता है। इस समय आते आते आपके बच्चे की मूवमेंट्स भी आपको थोड़ी सी कम महसूस हो सकती है और 9वें महीने के दौरान महिलाओं को थोड़ी ज्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो 9वें महीने के दौरान ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको फेस करनी है और इस दौरान नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आपको क्या-क्या काम करना चाहिए, कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल है और आप जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, वैसे मैंने अभी आपको बताया है कि प्रेगनेंसी का जो 9वां महीना होता है ना, वो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है। क्योंकि अब उनके 9 महीने का जो इंतजार था ना उनके बच्चे को देखने का, वो अब पास आने वाला है। डिलीवरी अब उनकी कभी भी हो सकती है, लेबर पेन उन्हें कभी भी आ सकते हैं। लेकिन इस दौरान काफी सारी समस्याओं को आपको झेलना भी पड़ता है क्योंकि इस समय आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में, सोने में, खाना खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आप थोड़ा-सा आराम करती हैं, आपको कहीं भी लेबर पेन आ सकते हैं, यानी कि फॉल्स लेबर पेन आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। इस तरह की समस्याएँ आपको घेर लेती हैं, जो कि नॉर्मल होती है क्योंकि प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो हर महिला का अलग होता है। साथ ही ये आपके लिए पेनफुल हो सकता है, लेकिन जब आपको मन में ये सवाल आता है ना, आप जब बच्चे को देखेंगे तो अपने बेबी की मूवमेंट्स को फील करके, बच्चे के बारे में सोच-सोच कर आपको ये सारी चीजें एन्जॉय देने वाली होती हैं। तो चलिए जानते हैं इस दौरान आपको और कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आप इसे घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली समस्या है नींद की कमी। जी हाँ, 9वां महीना आते-आते आपको नींद कम आ सकती है क्योंकि फ्रेंड्स इस दौरान क्या होता है, बच्चे का वजन बढ़ गया है, गर्भाशय का आकार बढ़ गया है, आपका साइज भी काफी बढ़ गया है, यानी कि आपका वजन पहले की अपेक्षा 10 से 15 किलो के लगभग बढ़ ही गया है। क्योंकि इस दौरान तक बच्चे के वजन भी 2.5 से 3 किलो के बराबर हो जाता है। साथ ही एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी आपके गर्भ के अंदर होती है, तो आपके पेट का जो भार है वो काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको करवट लेकर लेटने में दिक्कत आती है। लेफ्ट साइड या राइट साइड करवट लेकर लेट नहीं पाती। पीठ के बल अगर आप सोते हैं तो आपको पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, कमर में, कूल्हों में दर्द की समस्या रहती है। तो ऐसे में आपको कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए। जैसे कि रात में आपको नींद कम आ रही है, रिलैक्स फील करने के लिए आपको सोने से पहले गुनगुने पानी में अपने पैरों को अच्छे तरीके से क्या है डुबो के रखना है, यानी कि 5 से 7 मिनट के लिए। दूसरा, इसके बाद आपको मसाज ऑयल से हल्के-हल्के हाथों से, यानी कि जेंटली अपने पैरों की मसाज करनी है। और इसके बाद जब आप सोते हैं तो सोने के टाइम पर जब आप करवट लेते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, वैसे आपको लेफ्ट साइड करवट लेकर ही सोना चाहिए। ये बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। तो जब भी आप करवट लेते हैं तो आपको अपने सर के नीचे भी सॉफ्ट पिलो लगाने हैं और पैरों के बीच में भी सॉफ्ट पिलो लगानी है। एक पिलो आपको अपने पेट के नीचे भी लगाना है, जिससे कि पेट को सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि जब पेट को सपोर्ट नहीं मिलता है तो आपको पेन होता है, जिसकी वजह से आपकी बार-बार नींद टूटती रहती है। तो ये कुछ टिप्स है जिन्हें अगर आप 9वें महीने के दौरान फॉलो करते हैं तो आपको जो नींद कम आ रही है, नींद अच्छी आएगी और आपको थकान, कमजोरी भी कम महसूस होगी। दूसरी समस्या है कूल्हों में दर्द होना। जी हाँ, कुछ महिलाओं को उनकी कमर और कूल्हों में 9वें महीने के दौरान थोड़ा ज्यादा दर्द होता है क्योंकि बच्चा अब तक 8वें महीने के दौरान ही हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। अगर 8वें महीने में नहीं आता तो 9वें महीने तक आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, जिससे बच्चे का भार आपके पेल्विक पर बढ़ जाता है, आपकी रीढ़ पर बढ़ जाता है। ऐसे में चलते फिरते समय आपको कूल्हों में दर्द महसूस हो सकता है। वैसे तो ऐसा होना नॉर्मल है। कई बार जब जैसे आपको पहले कभी दर्द महसूस नहीं हुआ था, लेकिन 9वें महीने के दौरान 34 वीक्स के बाद या 36 वीक्स के बाद कमर और कूल्हों में रह रहे के दर्द हो रहा है, तो ये लेबर पेन आने का संकेत भी होता है, यानी कि आपकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है।
तीसरी समस्या है वजन बढ़ना। जी हाँ, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे हर महीने आपके बच्चे की ग्रोथ हो रही है, बच्चा हेल्दी है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, तो आपका वजन तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। और जब वजन बढ़ता है तो आपको थोड़ा सा चलने फिरने में दिक्कत तो आती है, पैरों में सूजन भी आ सकती है। जैसे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, तो आपको पैरों में स्वेलिंग की समस्या भी हो सकती है। वजन बढ़ने से पैर के तलवों में दर्द भी रहता है और पेट के निचले हिस्से में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो इसके लिए आपको 8वें और 9वें महीने के दौरान से ही अपने पेट पर मैटरनिटी बेल्ट जो आती है ना, उसको पहनना चाहिए। ये जो बेल्ट होती है ना, वो आपके पेट को सपोर्ट देती है, पेट नीचे की तरफ झुकता नहीं है, और इस वजह से क्या है कि आपको जैसे कमर कूलों में दर्द भी नहीं होता और आपको काम करने में भी आसानी हो जाती है। चौथी समस्या है हाथ पैरों में सूजन आना। जी हाँ, 9वां महीना आते आते जैसे आपके शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, या फिर खून की कमी आ गई है, या फिर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रही है, तो इस वजह से कई सारी महिलाओं को क्या है कि हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। कुछ महिलाओं को चलने फिरने से भी उनके हाथ पैरों में सूजन की समस्या हो जाती है। वही कुछ महिलाओं के ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने की वजह से भी हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान हाथ पैरों में सूजन आना वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको जैसे सूजन भी आ रही है, सूजन आ रही है तो हाथ पैरों में दर्द भी हो रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि कहीं इससे हमारे घर में पल रहे बच्चे को दिक्कत तो नहीं होने वाली। तो ये 4 समस्याएं आपको 9वें महीने के दौरान आ सकती हैं, जो कि नेचुरल है। डिलीवरी का समय आपका नजदीक है तो आपको ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। इस समय कॉन्ट्रैक्शन भी आ सकती है, यानी कि पेट का कड़क होना, जैसे बार बार आपका पेट कड़क हो जाता है, पेट में आपको दर्द ऐंठन हो रहा है, तो ये भी फॉल्स लेबर पेन आने का संकेत होता है। अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको डिलीवरी होने के लिए खुद को तैयार करना है। इसके अलावा 9वां महीना आते आते आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस को बढ़ाया जा सके, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो आपको इस दौरान दूध में रात के समय जब आप सोती हैं तो सोने से 1 घंटे पहले गुनगुने दूध में आपको थोड़ी सी, यानी कि 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच आपको गाय का घी डालना है और इसे पी लेना है। ऐसा अगर आप लगातार करती रहती हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे को नीचे पुश करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और डिलीवरी होने में भी आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। दूसरा, 9वें महीने के दौरान आपको गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए, इससे भी आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। तीसरा, 9वें महीने के दौरान आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा सा वॉक करते रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आपकी बॉडी एक्टिव रहती है तो बच्चा भी नीचे पुश कर जाता है, यानी कि खिसकता है, और आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप 9वें महीने के दौरान फॉलो करती हैं तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ अगर आपका 9वां महीना चल रहा है और आपको इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो इन टिप्स को फॉलो करके आपको मदद मिल जाएगी। अगर इसके अलावा आपको कोई और समस्या आ रही है प्रेगनेंसी में, आप किसी से कोई चीज पूछ नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए, प्रेगनेंसी कंसीविंग टिप्स से लेकर जानकारी को लेकर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल है, आप मुझे दोनों ही चैनल पर विजिट कर सकती हैं। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।